वॉइसलेस हैं। ये तो कहीं आवाज़ उठा नहीं सकते, हम ही लोग हैं जो इनका आवाज़ उठा सकते हैं। और मेरी गली में ही 15 कुत्ते हैं जो कि लगभग बुजुर्गों को काट के रेबीज कर चुके हैं। कोई सुन रहा नहीं है मैम, ना सुप्रीम कोर्ट, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, एक भगवान है आखिरी जिसके पास हम जा सकते हैं। काफी परेशानी होती है, रास्ते में कुत्ते बहुत सारे होते हैं और काटते भी हैं। क्योंकि हमारी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। और 8-10 का पूरा गैंग रहता है उनका, एक आध दो तो रहते नहीं है। आप इतना बोल सकते हैं कि जो लोग सड़क पे सोते हैं रात को उनको अपने घर ले जाइए, आप उनके लिए छत क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? डॉग्स लगभग हर चीज़ पे अड़चन डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा है, ये हमारे साथ सदियों से रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कल इंजेक्शन लगवाने गया है, बड़ी परेशानी है मैडम, इतने डॉग्स हैं बहुत ज्यादा। कि जैसे ये बच्चा गोद में, ऐसे हम उन बच्चों को पालते हैं, हम रोते हैं उनके लिए, हमें पता है हमने उन बच्चों को ऐसे गोद में पाला, ऐसे ही बड़ा करा है हमने उन बच्चों को। तो जितना ये प्यार है ना मुझे, उनसे ज्यादा प्यारे हैं वो हमारे को। काय 3 लाख कुत्तों को रखने की व्यवस्था कहाँ पर है? आप एक कुत्ता ढंग से नहीं संभाल सकते, जो लोग इंसानों को घर नहीं दे सकते वो कुत्तों को क्या रखेंगे? यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर ये कुत्ता न जाने क्या कर रहा है। शायद इसे पता ही नहीं है कि जहां ये खड़ा, बैठा या टहल रहा है, उसी जगह से इसे शहर बदर करने यानी शहर के बाहर निकालने का हुक्म सुनाया गया है। इंसान होता तो शायद इस फैसले के बाद इस जगह भटकता भी नहीं, मगर आवारा है ना, इसीलिए इसे तमीज नहीं है कि कहां घूमना चाहिए और कहां नहीं। बस मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत इंसानों की है, मुकदमा कुत्तों पर था। फैसला इस बात पर होना था कि कुत्ते इंसानी बस्तियों में रहें या नहीं। दांव पर कुत्तों की जिंदगी थी, पर बहस और दलील इंसान दे रहे थे, क्योंकि वैसे भी जानवरों की जुबान हम इंसान कहाँ समझ पाते हैं। लिहाजा बेजुबान कुत्तों को बिना कटघरे में लाए उनकी किस्मत का फैसला कर दिया गया। फैसला ये कि बस्तियाँ इंसानों के लिए है, यहाँ कुत्तों के रहने की कोई जगह नहीं है। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की सड़कों को अपना घर बना चुके लगभग 8 लाख कुत्तों को बेसड़क कर दिया गया और उन्हें उन घरों में भेजने का हुक्म सुना दिया गया जिन घरों का अभी वजूद है ही नहीं। ये दिल्ली है, कहने वाले इसे दिलवालों की दिल्ली भी कहते हैं। बहुत बड़ी नहीं है हमारी दिल्ली, सिर्फ 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है ये। पर हाँ, जगह के हिसाब से आबादी कुछ ज्यादा ही है। 2.5 करोड़ लोग बसते हैं इस दिल्ली में। अब अगर एरिया के हिसाब से देखें तो हर 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 14,000 इंसान बसते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में हर एक घर में औसतन 5 लोग रहते हैं। इस हिसाब से पूरी दिल्ली में करीब 50 लाख घर हैं। पर इन 2.5 करोड़ दिल्ली वालों में से लगभग 3 लाख लोग वो बदनसीब हैं जिन्हें घर की छत नसीब ही नहीं। सड़क या फुटपाथ ही इनका घर है। और ये वो हैं जिनकी बिना भौंके गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर दिल्ली की गलियों तक में इस वक्त सुनाई दे रही है। इंग्लिश में इन्हें डॉग बुलाते हैं तो हिंदी में कुत्ता। और भी न जाने कितने ही नाम हैं इनके, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के नाम होते हैं। वैसे इनकी आबादी को देखते हुए दिल्ली में सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले इंसानों की आबादी और इनकी आबादी के बीच बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 3 लाख दिल्ली वाले सड़कों पर हैं तो ये कुल 8 लाख है। अब चूंकि मुकाबला इंसान बनाम जानवर का है तो इस फर्क को कतई ज्यादा नहीं कहा जा सकता।
पर खैर, हम यहाँ इन दोनों की तुलना कर ही क्यों रहे? न ये इंसान भौंकते हैं न काटते हैं, बस फुटपाथ पर ही तो रहते हैं। फिर इन्हें सड़क या फुटपाथ से हटाना भी तो गैर इंसानी है। कहाँ सरकार इन जैसे लोगों के लिए घरों के इंतजाम करती फिरेगी? इसीलिए इन इंसानों को तो रहने ही दीजिए, कुत्तों की बातें करते हैं। तो मुद्दा यह है कि इन कुत्तों को दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से हटाना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना हुक्म तो सुना दिया इन्हें हटाने का, पर मसला यह है कि इन्हें सड़कों से उठाकर कहां फेंका जाए। 8 लाख की आबादी है इनकी, कहां कहां और किन किन जगहों पर इन्हें रखा जाए, कैसे रखा जाए, इनके खाने पीने का क्या किया जाए, इनकी देखभाल के लिए क्या किया जाए। बस्तियों से निकाल फेंकने के बाद इनकी नई बस्तियों पर होने वाले करोड़ों के खर्च सरकार कैसे उठाए? एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ इन 8 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने पर ही लगभग 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। 8 लाख कुत्तों की तीनों पहर देखभाल के लिए ही करीब 1.25 से 1.5 लाख सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। फिर जब अचानक इन सारे कुत्तों को इंसानों और इंसानी बस्तियों से दूर तन्हाई में छोड़ा जाएगा, तो उसके बाद इनके रवैये में जो बदलाव आएगा, जिससे ये और गुस्सा हो सकते हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या खुद अदालत या सरकार के पास इसका कोई रोड मैप है? 60 से पहले की बात होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1960 से पहले जानवरों के लिए अंग्रेजों का बनाया कानून चलता था। अंग्रेजों के राज में आवारा कुत्तों को सीधे मौत की सजा दी जाती थी। ऐसा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। उस दौर के आंकड़ों के हिसाब से हर साल भारत में औसतन 50,000 कुत्तों को मार दिया जाता था। लेकिन फिर 1960 में अंग्रेजों के कानून को खत्म कर देश में एक नया कानून लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। इस नए कानून के तहत आवारा कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी गई। कानून तो बना दिया गया, लेकिन आवारा कुत्तों की आबादी रोकने के लिए तब गंभीरता से कुछ नहीं किया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इनकी आबादी बढ़ने लगी, तब कुत्तों की नसबंदी का चलन शुरू हुआ। सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, उनकी नसबंदी की जाती और फिर उन्हें वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पर इस नसबंदी का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखा। इनकी आबादी बढ़ती ही चली गई। इंसान हो या जानवर, कहते हैं आबादी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है जब इनकी आबादी बढ़ी तो प्यार के साथ इनका खौफ भी बढ़ा। बढ़ती आबादी ने इनके हिस्से के खाने को भी बांटना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि ज्यादा भरे या खाली पेट के चलते कई बार ये गुस्से में आ जाते और उन्हीं इंसानों पर हमला कर देते जिन्होंने इन्हें अपनी बस्तियों, मोहल्लों, कॉलोनियों या घरों में आसरा दे रखा है। इनकी बढ़ती आबादी के साथ साथ इंसानी तरक्की और नई तकनीक ने भी इनका गुस्साया चेहरा जमाने को दिखाना शुरू कर दिया था। कल तक ये भौंकते काटते तो बात घरों, गलियों या मोहल्लों तक ही रहती, लेकिन अब तो कैमरों ने इनके कोहराम को देश भर में दिखाना शुरू कर दिया। न्यूज़ चैनल और अखबारों तक में कई बार सुर्खियां बटोरते नजर आए और बस यहीं से इनकी ऐसी बदनामी होनी शुरू हुई कि टीवी और अखबारों से होते हुए ये सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचे। हालांकि इन्हीं के कुछ रिश्तेदार वो हैं जिन्होंने कभी गरीबी, सड़क या फुटपाथ देखी ही नहीं। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, आलीशान घरों में रहते, बेहतरीन खाना खाते, अच्छे रेस्तरां में जाते, महंगी गाड़ियों में घूमते, सीढ़ियां चढ़ने का मन न हो तो लिफ्ट में आते जाते और कई बार तो हवाई जहाज तक में सफर करते। इन्हें लग्जरी लाइफ इसीलिए मिली है क्योंकि इनके नाम के साथ आवारा शब्द नहीं जुड़ा है। अब जब ये आवारा ही नहीं है तो फिर आवारगी भी नहीं करते। पर ऐसा नहीं है कि ये भौंकते या काटते नहीं है, इनके भी बेशुमार किस्से हैं। मगर इनके सिर पर इनके अपनों का हाथ होता है
जो इनके लिए खुद लड़ते हैं और इन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन इज्जतदार कुत्तों के लिए कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये घरों में रहते हैं, भले ही भौंके काटें, पर आवारा तो नहीं है ना। पर इन आवारा कुत्तों की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। इसीलिए अगर इनमें से कोई एक भी आवारापन दिखाता है तो फिर गाज इनकी पूरी बिरादरी पर गिरती है। जब सड़क को बिछौना और आसमान को चादर बनाकर सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड काट देने वाले इंसानों की सरकार को फिक्र नहीं, तो फिर भला इन कुत्तों की क्या औकात। सुप्रीम कोर्ट से पहले तो सरकार को यह पता तक नहीं था कि अच्छा, कुत्तों के भी कुछ हक हैं, इनके लिए भी कानून बने हैं, इन्हें भी घरों की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया तो अचानक सरकार को सांप सूंघ गया। सभी दिल्ली वालों को छत देने का वादा तो पूरा नहीं कर पाए, अब अचानक 8 लाख आवारा कुत्तों के लिए कहां और कैसे घर बनाए। अब बिना घर के यह हम इंसानों की बस्तियों में रहेंगे तो कई बार इंसानों के बनाए कानून भी तोड़ेंगे। लिहाजा यहाँ पर हम इन कुत्तों को सही नहीं ठहरा सकते, ठहराया जा भी नहीं सकता, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है, उसे मारता है या मार डालता है, तो हमारा यही कानून कई बार उसे मौत तक की सजा देती है। तो फिर जाहिर है ऐसे में इंसानों की जान लेने वाले कुत्तों को सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि वो एक जानवर है। यहाँ तक कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तब उसे भी गोली मार दी जाती है। ये वही कुत्ते हैं जिनके कई बार काटने से इंसान जीते जी पागल हो जाता है। ऐसे इंसानों की चीखें अगर आप सुन लें तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। उनकी हरकतों को देख लें तो आंखें बंद करने को मजबूर हो जाए। ये सब वो इंसान हैं जो इन्हीं कुत्तों के काटे हुए हैं। इनमें से कई की तो जान तक चली गई। सिर्फ बीते साल यानी 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले सामने आए थे। इनमें से कुत्तों के काटने के चलते होने वाली बीमारी रेबीज की वजह से 54 इंसानों की मौत हो गई। हालांकि कुत्तों के काटने के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में दिल्ली का नाम नहीं है। डॉग बाइट के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, कर्नाटक चौथे पर और बिहार 5वें नंबर पर है। अब जब भारत में इंसानों की आखिरी गिनती ही 2011 में हुई हो तो फिर कुत्तों की गिनती हर साल हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी इंसानों के मुकाबले कुत्ते कहीं आगे हैं, क्योंकि इनकी आखिरी बार गिनती 2019 में हुई थी। 6 साल पहले हुई कुत्तों की इस गिनती में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से देश भर में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते पाए गए। वैसे आवारा कुत्तों की आबादी के लिहाज से भी दिल्ली टॉप 5 राज्यों में नहीं आती। आवारा कुत्तों के मामले में पहले नंबर पर यूपी है, जहां 20 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। ओडिशा दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे पर और कर्नाटक 5वें नंबर पर है। हालांकि 2024 में आई द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त आवारा कुत्तों की तादाद लगभग 6 करोड़ है। इन 6 करोड़ में से 8 लाख आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। जो खुशनसीब कुत्ते आवारगी और सड़कों से दूर घरों में पलते हैं, अमूमन ये वही कुत्ते होते हैं जो इंसानों की नजर में अच्छे खानदान यानी अच्छी नस्ल के होते हैं। ऐसे खानदानी या पालतू कुत्तों की कुल तादाद करीब 1 करोड़ है, जबकि बेघर सड़कों पर जो कुत्ते आवारा घूमते हैं उन्हें देसी कुत्ता कहा जाता है। इनके इसी खास नस्ल के होने की वजह से इन्हें अच्छा घर या अच्छी लाइफ नहीं मिलती। ठीक वैसे ही जैसे आज भी हमारे देश में जात पात, ऊंच नीच के हिसाब से खुद इंसान अपने ही जैसे इंसानों से भेदभाव कर उन्हें अलग थलग कर देता है। अब आप ही सोचिए, अगर 24 के आंकड़े सही हैं और देश में 6 करोड़ के करीब आवारा कुत्ते हैं
तो उन्हें रखने के लिए कितने शेल्टर होम या घर चाहिए। इस वक्त पूरे देश में फकत 3,500 शेल्टर्स हैं, पर यह भी सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं है, बल्कि सभी किस्म के आवारा जानवरों के लिए है। यानी कुत्तों के लिए कायदे से कोई सरकारी इंतजाम है ही नहीं। अलबत्ता बहुत से ऐसे NGO जरूर हैं जो शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों को आसरा देते हैं, उन्हें खाना देते हैं और घायल होने पर उनका इलाज भी करते हैं। जिन्हें देश की राजधानी दिल्ली ही छोड़ने का फरमान दे दिया गया हो, उन्हें भला कोई दूसरा शहर या राज्य क्यों अपनाएगा। घर यानी शेल्टर्स होम पहले से ही इनके पास नहीं है, अब सड़क और फुटपाथ भी इन्हें खाली करना होगा। तो फिर आखिर ये जाएंगे कहाँ? इनकी ये आवारगी इन्हें कहाँ ले जाएगी?